अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिएशन का मकसद क्या है। मेरी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का, दुनिया में इतने इंसान हैं, इन सब ज़िंदगी का क्या मकसद है, किस लिए ज़िंदगी बनाई गई या हम क्यों आए। क्या इसका जवाब ये है कि मुझे और आपको इसलिए पैदा किया गया था कि हम पूरे दिन रात मेहनत करें, पहले पढ़ाई करें बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद अपने आप को गधों की तरह लगाएं और फिर जो है खाने के लिए कमाएं और फिर उसे खाएं। क्या इसलिए आए थे हम यहाँ पे? भाई एक बहुत जो आम सवाल है, सब लोग इसी चक्कर में तो हैं कि बस पैसे कमाने हैं और खाने हैं और बच्चों को खिलाने हैं। तो क्या मेरी क्रिएशन का मकसद, क्या आपकी क्रिएशन का मकसद ये था कि आप बस काम करो, मजदूरियां करो या और टेबल पे बैठ के काम करो, व्हाइट कॉलर वाली जॉब करो, पैसा कमाओ और बच्चों को खिलाओ और खुद खाओ? क्या ये मकसद है? इतनी करोड़ों साल से दुनिया चल रही, 50-60 साल के लिए मैं और आप आते हैं, तो क्या हमारा और आपका और पूरी दुनिया के कुल इंसानियत का मकसद ये है, उसके क्रिएटर ने जो उसे क्रिएट किया, जो तख्लीक की, इस खलकत का, इंसानियत का, हर इंसान का मकसद ये है कि क्या वो दुनिया के अंदर आए और आने के बाद पैसे कमाए और खाए, बच्चों को खिलाए? क्या ये है? अगर है तो बताइए कमेंट करके, अगर आपको ऐसा लगता है। चलिए मान ले नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि हम कमाएं और खाएं, मकसद ये है कि भाई कमाना खाना तो है, ये तो नेसेसिटी है। अगर नहीं कमाएंगे खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? तो मकसद ये हुआ कि नहीं और ज्यादा कमाएं, डकैतियां डालें, चोरियां करें, झूठ बोलें और बढ़िया बंगले बनाएं और बढ़िया गाड़ियां लें। क्या ये मकसद है कि ऐशो इशरत हो, लोग कहें भाई वाह वो डॉक्टर अदनान, हाँ वो? क्या ये मकसद है? और फिर वो तमाम चीजें जो बनाई, चोरियां करके, डकैतियां डाल के, झूठ बोल के, बेईमानी करके, वो यहीं छोड़ के मैं मर जाऊं, मैं अपनी कब्र में चला जाऊं, तो क्या मेरी जिंदगी का मकसद ये था? क्या आपकी जिंदगी का मकसद ये है कि तमाम मुश्किलें झेल के, तमाम बुराइयां करके बस एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारो और लोग कहें कि हाँ हाँ भाई ये फला आदमी, ये बहुत बढ़िया है, और फिर मर के या तो चिता में जल जाना या कब्र में चले जाना? क्या ये मकसद है जिंदगी का? हर इंसान जो आस्तिक है वो क्रिएटर को तो मानता ही है ना, वो उस सर्वशक्तिमान अल्लाह को मानता है कि एक ताकत है जिसने तमाम जहान का निजाम चलाया और वही सब कुछ कंट्रोल करता है। उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, ये इस पे तो सबका इत्तेफाक है ना। क्या उसने मुझे और आपको इसलिए बनाया था कि भाई ठीक है दुनिया के अंदर जाना, कमाना, खाना, और भाई ये भी कर लेना, बंगला गाड़ी भी कर लेना, वो बहुत अच्छा? या इससे एक और आ जाए कि नहीं नहीं अपनी पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के मरना है, जितनी ज्यादा तुम अपनी पुश्तों के लिए छोड़ के मरोगे तुम उतने कामयाब, इसलिए तुम्हें बनाया था। भाई आज हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? यही है ना कि अपना कमा खा लें और फिर बच्चों की फिक्र लग जाएगी कि इनके लिए भी कुछ छोड़ के मर जाए, इन्हें भी कुछ बना दें। क्या इसलिए हम दुनिया के अंदर आए थे? मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने बनाया जिंदगी को और मौत को कि हम जांचें कि तुम में से कौन कितने अच्छे अमल करके आता है। तो मेरे और आपकी जिंदगी का मकसद ये है कि हम यहाँ पे बतौर टेस्ट आए हुए हैं, हमें यहाँ पर अच्छे काम करने हैं। एक जगह अल्लाह ने और फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने बनाया जिन्नों को और इंसानों को कि वो हमारी इबादत करें। हमारी जिंदगी का मकसद कमाना खाना नहीं है, ये हमारी जरूरत है, वो हमें करना ही है। हमारी जिंदगी का असल मकसद है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारें। और एक बात और मजीद जोड़ दूं कि इबादत का मतलब ये नहीं है सिर्फ के सिर्फ और सिर्फ तस्बीह पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, यही इबादत है। अगर आप अच्छी नियत के साथ, इस नियत के साथ कि बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दी है, इनके लिए पैसा कमाना है, अपने काम पे जाएंगे, तो वो भी इबादत है। और इबादत क्या क्या है ये मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी पढ़िए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना, बस ये इबादत है। इबादत एक बहुत ब्रॉड टर्म है और अल्लाह ने कहा था कि हमने जो है तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, और फिर इबादत के साथ साथ ये कहा कि ये देखना है कि कितने अच्छे तुम अमल करके आते हो। कितने ज्यादा नहीं कहा यहाँ पे, कितने अच्छे बनाए, इसलिए है कि जिंदगी को, मौत को बनाया कि हम जांचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम जांचेंगे कि कौन कितने अच्छे अमल करके आता है। तो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी का मकसद समझिए। जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी हैं उनको भी पूरा करना है। मेरे पास मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है। मेरी बीवी की जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है। इवन मेरी बॉडी की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अच्छा खाऊं ताकि ये ढंग से चल सके, उसको भी पूरा करना है। और ये सब पूरा करना इबादत में आएगा।
اور پھر مجھے اچھے کام کرنے ہیں، کہ جو مین ٹیسٹ تھا کہ اللہ کو جانچنا تھا کہ کون کتنے اچھے عمل کر کے آتا ہے، اس ٹیسٹ میں مجھے پاس ہونا ہے. یہ میری زندگی کا مین مقصد ہے. میں یہاں پر ایک دن مر کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور پھر پرماننٹ زندگی ملے گی. آپ کو بھی ایک دن یہاں سے مر کے چلا جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن آپ سے کہا جائے گا کہ بس اب یا تو جنت یا دوزخ، اب تم کیسے عمل کر کے آئے تھے یہ بتاؤ. تو میرے دوستوں، اپنی زندگی کو ان باتوں سے اوپر اٹھا کر، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اس بات کی غور و فکر میں لگ جائیے، اس بات کی جد و جہد میں لگ جائیے کہ کیسے آپ اچھے عمل کرنے والے بن جائیں، کیسے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والے بن جائیں، تاکہ اس فانی زندگی کے بعد جو ایک لافانی زندگی آنے والی ہے اس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو انجوائے کر سکیں، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچ سکیں. اگر ہم یہاں پر آئے اور ہم اسی چکر میں پڑ گئے اور ہم اس اللہ کو ہی نہ پہچان پائے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ سب سے بڑا فیلئر ہوگا. تمام اس نے اپنی نشانیاں بتائیں، خلقت میں اپنی نشانیاں رکھی، پیغمبروں کو بھیجا، پھر ان کے اوپر ہدایت بھی بھیجی، اور پھر بھی اگر اسے اللہ کو نہ پہچان پائے اور بس اسی چکر میں لگ کے مر گئے کہ میں، میرے بچے، میرا لائف سٹائل، میرا لیوش لائف سٹائل ہو، میرا بنگلہ، میری گاڑی، یہی اگر کر کے مر گئے، تو یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹرس فیلئر ہوگا. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو نہیں جانتے وہ اسے جانیں. یہ بات جانیں کہ اس تمام کائنات کا نظام چلانے والی ایک طاقت ہے، بس ایک طاقت، جس نے سورج کو، چاند کو، انسان کو، دھرتی کو، آسمان کو، سب کو بنایا اور اس کو چلا رہی، وہ ایک طاقت ہے. اور بہت سارے اچھے نام اس کے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، لیکن وہ ایک ہے. اور پھر اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانیت کے پاس پیغام پہنچایا. پہلے اللہ کو ماننا ہے، پھر اس کی بات کو ماننا ہے، پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ پر ایمان لانا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کی اتباع کرنی ہے. اگر ہم یہ کر گئے تو ایک زندگی کامیاب ہے، اور اگر نہیں کر گئے تو کھا کے مر کے بس چلے جائیں گے، اور کچھ نہیں ہے، بس کھا پی کے چلے جانا. جتنا کماؤ گے وہ تو یہیں رہ جائے گا نا. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پختہ ایمان کے ساتھ جینے کی، پختہ ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری اس زندگی کو بھی کامیاب بنائے، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اپنا دیدار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے. باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور سپورٹ کریے. تھینک یو.